जिस तरह से ओबामा साहब ने काफी कुछ खर्चा किया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े एड्स करे जिसमें आउटसोर्सिंग को लेकर खासतौर पर उन्होंने निशाना साधा कि इसे बंद किया जाएगा या जो भी कुछ उनका भारत में इससे चिंतित दिखा कॉर्पोरेट जगत। क्या आपको लगता है कि अब जीतने के बाद शायद वो आउटसोर्सिंग के ऊपर उस तरह का सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे जो उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान दिखाया था? हाँ, कुछ तो ये कैंपेन रिटोरिक कहलाता है, सब जगह चलता है, सब जगह चलता है, हिंदुस्तान में तो चलता ही है जी। और इस वजह से भी है क्योंकि वहाँ बेरोजगारी काफी हाई है, तो लोगों को चिंता है कि रोजगार कैसे मिलेगा अगर सारे जॉब्स बाहर जाने लगे। पर ये है कि उनकी कंपनीज को 5-6 इश्यूज थे। नंबर 1 में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत डिस्कस की गई है। जब ये पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, अफगानिस्तान से उन्होंने अब तक वापस क्यों नहीं लिया अपनी फोर्सेस को, जबकि इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नंबर 2, अबॉर्शन और होमोसेक्सुअलिटी को जिस तरह का प्रमोट किया जा रहा है, रोमिनी साहब इसके अगेंस्ट थे, फिर भी इन्होंने इसको इतना आगे बढ़ाया। तो ये सब चीजें क्या हमारे देश पे इंटरेस्टिंग है कि रोमिनी साहब होमोसेक्सुअलिस्ट थे, जो वो मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे, तो उन्होंने सेम सेक्स मैरिजेस को वहां जायज ठहराया था। प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होने तक उनका इसमें दिल बदल गया। ओके, हमारे साथ में यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाँ, बताइए। भारत और अमेरिका के संबंधों के मद्देनजर आप क्या सोचते हैं? दूसरी पारी में ओबामा जो है और ज्यादा भारत के करीब आएंगे और दोनों देशों का ज्यादा अच्छे तालमेल बन पाएगा क्या? मुझे लगता है निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि पहली पारी में ओबामा जिस तरह से नाभिकीय समझौते हुए हैं, कुछ रक्षा समझौते हुए हैं, हालांकि इसमें कुछ लेट लतीफी जारी रही है, 3 वर्ष हो गए नाभिकीय समझौता हुए, लेकिन अभी तक इस पे कोई अमल नहीं हुआ है। ओके, मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगी कि अब तक भारत के साथ अमेरिका का जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो मतलब कि जितने भी मुल्क है उसमें सबसे ज्यादा है, मतलब 200 बार हो चुका है। तो ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है और आने वाले समय में भी अभी 2-3 साल का ही 200 आंकड़ा देखा जा रहा है, आने वाले समय में और ये ज्यादा जुड़ेगा और भारत के फेवर में ही होगा। मेरे ख्याल से सीधे उदय भास्कर साहब से हम पूछ लेते हैं, जिस तरह से हम देखते हैं दोनों का खासतौर से, चाहे वो आर्थिक साजो सामान हो डिफेंस का या तमाम, जैसे अभी सिविल न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, भारत और अमेरिकी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, लेकिन बहुत सारे विश्लेषकों का ये मानना है कि पाकिस्तान की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तानी, जिस तरह से हम देखते हैं कि तरजीह देने वाली जो बात है वो कुछ कम हो जाएगी, ऐसा करने वाला नहीं है अमेरिका। क्या आप इस बात को इस तरह से भी देखना चाहेंगे? जी, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं जैसे आपको कह रहा था कि इनके बहुत जानकारी एक दूसरे के बारे में काफी है, वो अपने अपने सिस्टम्स को एकदम अंदर से समझते हैं। हाल फिलहाल में कुछ दिक्कतें हुई हैं, जैसे कि जो सैनिक ट्रेनिंग जो होती थी वो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कुछ कम हुई है, लेकिन वो अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, काफी अब नाप तोल के बोलते हैं, समझते हैं। लेकिन अब जो ये है कि इतने साल भारत कहता रहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो शब्द इस्तेमाल किया, आज पूरा विश्व मानता है कि पाकिस्तान की तरफ से वो दिक्कतें आ रही है। ले लें, ऐसा नहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान में किसी को शायद उन्होंने बताया होगा, ये मेरा की मजबूरी है कि वो इंडिया के पास आए। तो भारत को चाहे या फिर रिपब्लिकन के मिट रोमनी आते या फिर डेमोक्रेटिक के ओबामा करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए भारत को चाहिए कि वो इस मौका का फायदा उठाए। चीन सागर का जो विवाद चल रहा है उसमें अमेरिका की भूमिका रहेगी। ओके, हाँ, आप बताइए सर। मैं ये जानना चाहूंगा, बेसिकली हम लोग बात करते हैं ग्लोबल क्राइसिस की कि फिजिकल क्लिफ आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन भी अभी जो है उससे निकला है। अल्टीमेटली हम लोग है तो सारे ग्लोबल इकोनॉमी के ही हिस्से, तो कहीं ना कहीं उससे इंडिया भी तो जो है वो प्रभावित होगा ही होगा। तो फिर चाहे चाइना हो, ठीक है, वो अपना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इंक्रीज करना चाह रहे हो, लेकिन अगर जो है एक्सपोर्ट भी तभी होगा कि हम भी जब कंट्रीज इंपोर्ट करने के लायक रह जाएंगे, तो उस चीज के लिए जो है वहां पे उसको क्या किया जा सकता है? एक चीज मैं कहूंगा कि बराक ओबामा का एक क्लाइमेट चेंज के लिए काफी बात चल रहा था, उस समय बैठक हुआ था, तो उसमें बोले थे कि हम अपना कम नहीं करेंगे, पहले इंडिया और चाइना कम कर ले। लेकिन उनका ग्लोबल जो वार्मिंग है 70% अभी कंट्रीब्यूट है पूरा अथी में, इंडिया का 3 से 4% है मुश्किल से। तो एक कहाँ तक अब चलेगा सही उनका। एक और चीज है कि जहां तक कि भारत का संबंध है, तो भारत का सुरक्षा नीति ओबामा के काल में $9 अरब का था,
जब 2009 में जब शपथ ग्रहण लिए थे। अभी शायद उसको $15 पहुंचने का उम्मीद है। तो ये कहाँ तक जा पाएगा? कहाँ तक जा पाएगा? हाँ। हाँ। जिस तरीके से अमेरिका के भारत के साथ संबंध हैं, अभी जो सैनिक अभ्यास वगैरह किए हैं, और अमित बरुआ जी ने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ड्रोन हमले और ये सब, इसमें कंटिन्यूटी बढ़ेगी। मेरा प्रश्न ये है कि इन सारे सिनेरियो में जिस तरह से यूएस की पॉजिटिविटी इंडिया के प्रति ज्यादा है एंड नेगेटिविटी पाकिस्तान के प्रति, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? ये प्रश्न मैं जानना चाहूँ। आपको दीजिए। मैं इकोनॉमिक्स से थोड़ा हटके मैं थोड़ा पॉलिटिकल वे में थोड़ी बात करना चाहूंगी। जिस तरह ओबामा ने अपने चुनाव को जीतने के बाद कहा कि मैं मिस्टर रोमिनी से बात करके ये डिस्कस करूंगा कि हम कैसे साथ मिलकर देश को आगे ले जाएं। क्या इंडिया में ऐसा कभी हो सकता है? वो इंडिया के बारे में बात करेंगे तो जरूर करेंगे। और कोई? बस ओके। तो चर्चा में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जनता जनार्दन ने जो सवाल उठाए हैं उनको भी समेटने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। बात कर रहे थे, फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। अमित बरुआ साहब, अब जबकि दूसरी पारी जो है अब शुरू होने जा रही है, 4 साल का वक्त ओबामा के पास में है, दुनिया की जो हालात है इस समय बहुत अच्छे नहीं है, पर फिर भी ओबामा के लिए अब आने वाला जो रास्ता है, उनके लिए सही कदम उठाने का जो एक रास्ता निकला है अब आगे, उसको आप किस तरीके से महसूस करते हैं? फाइनल कमेंट्स दीजिए। देखिए, 4 साल का एक टर्म हमने उनका देख लिया है। मुझे नहीं लगता है कि वो जो तमाम चीजें उन्होंने जिसके बारे में कहा था वो कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि जहां तक बाकी दुनिया का सवाल है, ओबामा साहब के लिए बहुत बड़ा मौका है कि अगर एक मॉडरेट राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के जो बड़े मसले हैं उसके प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण, एक लिबरल अप्रोच, जिसको सबको साथ लेकर अगर चलें, एक थोड़ा सा एक्टिविज्म और हम देखें, चाहे वो इजराइल पे हल्का सा दबाव हो या पैलेस्टीनियंस को नज किया जाए, तो कई चीजों पर हम उनकी तरफ से एक कॉन्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। लेकिन में मैंने देखा है ओबामा साहब का, बोलते बहुत अच्छा है, उनकी छवि अच्छी है, राजनीति को समझते हैं, लेकिन बाकी दुनिया के लिए वो किस तरह से एक अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पेश आएंगे, मुझे लगता है उसके ऊपर अभी जूरी का निर्णय सामने नहीं आया। ओके, प्रभात जी, जिस करिश्माई व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से भाषण देते हैं, जाहिर है उससे वोट ज्यादा पड़ते हैं आपको, लेकिन फिर अब आगे का रास्ता है, सिर्फ बोलने पर नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा, और शायद यही ओबामा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी हो। जी हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। मुझे भी लगता है कि जैसे अमित जी ने भी कहा कि कसौटी तो यही है कि आपने करके क्या दिखाया। और पिछले 4 बरस में तो लगा, क्योंकि देखिए आप जब इन्होंने अपना अभियान चलाया था, इस पे भी अपने रिकॉर्ड की बहुत कम बात की, और ज्यादा उन्होंने यही कहा कि देखो बिल क्लिंटन ने कितना अच्छा कर दिया था, टैक्स बढ़ा दिए थे, फिर भी बड़ी अच्छी उन्नति की थी हम लोगों ने, इस प्रकार की बातें करी थी। तो मुझे लगता है कि आगे उनके बहुत बहुत गंभीर चुनौतियां हैं, जिसमें फिस्कल क्लिफ सबसे पहला है, और बल्कि आज ही उनकी बैठक होने वाली है रिपब्लिकन नेताओं के साथ। इसमें मेरा अपना मानना है कि रोमनी इज नाउ हिस्ट्री, जैसे आपने कहा, इनका नाम ना ही ले तो अच्छा है। अब वो बैठ रहे हैं सेनेट और हाउस के लीडर्स के साथ, क्योंकि